पिछले अध्याय में हमने सृष्टि के रहस्य को जाना और देखा कि कैसे महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष था, इतने विशाल ज्ञान को संसार तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी एक दिव्य क्षण आया जब स्वयं पितामह ब्रह्मा व्यास के आश्रम में प्रकट हुए। व्यास जी यह देखकर विस्मय से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आर्षि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के लिए श्रेष्ठ आसन की व्यवस्था की। जब ब्रह्मा जी आसन पर विराजमान हुए, व्यास जी ने उनकी स्तुति की और विनय पूर्वक समीप खड़े रहे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से व्यास बैठ गए। उस समय उनके हृदय में आनंद का सागर उमड़ रहा था और मुख पर मंद पवित्र मुस्कान थी। भगवान, मैंने एक ऐसा महाकाव्य रचा है जो संपूर्ण लोकों में पूजित होने योग्य है। इस ग्रंथ में वेदों के गूढ़ रहस्य, उपनिषदों का सार और समस्त शास्त्रों का मंथन समाहित है। व्यास जी कहते हैं, इसमें इतिहास और पुराणों का सार, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का वर्णन है। बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्य मिथ्यात्व का निर्णय इसमें किया गया है। महाभारत केवल युद्ध कथा नहीं, यह मानव समाज का संविधान है। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्तव्य, चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के धर्म, तप, ब्रह्मचर्य, दान, चिकित्सा, न्याय, शिक्षा, सब कुछ इसमें समाहित है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, युग, सतयुग से कलयुग तक सबका विस्तार है। वेदों का आध्यात्मिक अर्थ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, सब कुछ महाभारत में निहित है। परंतु भगवान, मेरी एक चिंता है, इतने विशाल ग्रंथ को लिखने योग्य कोई नहीं। व्यास, तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ आर्षि हो। तुम जगत, जीव और ईश्वर तीनों तत्वों के ज्ञाता हो। यह ग्रंथ अब काव्य कहलाएगा और संसार का कोई भी कवि इससे श्रेष्ठ रचना नहीं कर सकेगा। अपने इस महाकाव्य को लिखवाने के लिए गणेश का स्मरण करो। इतना कहकर पितामह ब्रह्मा अपने धाम ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गए और व्यास जी के सामने अब एक नया अध्याय खुल चुका था। अगले अध्याय में जानेंगे गणेश जी ने महाभारत लिखने के लिए कौन सी शर्त रखी। यदि आप महाभारत को केवल कथा नहीं, जीवन का दर्शन मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।